शुरुआत में ज्ञान स्वभाव से ऐसी शुरुआत होगी, फिर आगे धीरे 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 तत्व विचार तुम्हारा ऐसा चलेगा कि तत्व विचार करते करते फिर न्याय दूर से देखोगे तो तुम्हें खिड़की ही दिखाई देगी, मगर खिड़की के पास पहुंच करके खिड़की को पकड़ करके मत बैठे रहना। गुरु के पास जाना, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई सुविधा नहीं है कि गुरु के पास गए बिना तुम्हें चैतन्य सूर्य के दर्शन हो। खिड़की के पास तो जाना ही पड़ेगा, खिड़की के पास जाना, मगर खिड़की को पकड़ मत लेना, खिड़की के पास खड़े रह लेना, खिड़की को पकड़ना मत। खिड़की के पास खड़े रह करके खिड़की को ही मत देखते रहना, खिड़की के पास पहुंच करके सूर्य को देखना। और यह तुमने बहुत बार अनुभव किया होगा कि जैसे ही तुम खिड़की के पास जाते हो और जब तुम्हें सूर्य दिखता है उस समय तुम्हें खिड़की नहीं दिखती है, खिड़की का विकल्प ही नहीं आता, सिर्फ सूर्य दिखता है। गुरु की संगति में गुरु के निकट बैठ करके जब चैतन्य सूर्य का दर्शन होता है तब गुरु है यह विकल्प ही नहीं होता। एक बात याद रहे कि दूर से देखोगे तो खिड़की दिखेगी, खिड़की के पास जाकर खिड़की से दृष्टि हटाओ, खिड़की का भी मोह छोड़ो तो चैतन्य सूर्य का दर्शन होगा। ये खिड़की मात्र है, फिर वो खिड़की कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लकड़ी की है या फिर वो लोहे की है या फिर वो इतनी मजबूत है कि कभी न टूट सके ऐसी वज्र की है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वह गुरु है या वो मुनि है या फिर वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसे देहधारी तीर्थंकर परमात्मा है, ये सभी खिड़कियां है। और आज तक हमने दूर से खिड़कियों की पूजा की है, सूर्य का तो पता ही नहीं। खिड़कियों की पूजा की, ज्यादा से ज्यादा इतना हुआ कि खिड़कियों के पास जाकर के बैठ गए, खिड़कियों को छू करके बैठ गए। और धर्म एक अंधापन है। रामकृष्ण को उनके भक्त पूछते थे कि हमको आत्मा देखना है, आत्मा दिखाओ न। रामकृष्ण ये कहते तुम्हारे पास आंख नहीं है, मैं तुम्हें आत्मा कैसे दिखाऊं। आत्मा को देखने के लिए तो आंख चाहिए। और शिष्य कहते हमारे पास आंख तो है, आपको दिखाई नहीं देता, आपके पास आंख नहीं है। रामकृष्ण कहते कि यदि ये तुम्हारी आंखों से वह परमात्मा दिखाई देता तो सभी को दिखाई देता, मगर मैं आंखों से परमात्मा को नहीं देखता हूं। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि हे ज्ञान दीपक, आंखों से बाहर परमात्मा को मत देखना, आंखों से भीतर परमात्मा को देखना, आंखों से बाहर परमात्मा को मत देखना, आंखों के भीतर जो है वो परमात्मा को देखना। और यदि मैं तुमसे कहूं तो ये बात भी मैंने झूठी कह दी, ये बात में भी मुझे दम नहीं लगता कि आंख के बाहर जो परमात्मा है उसे देखो, इसमें तो दम नहीं। आंखों के भीतर जो परमात्मा है उसे देखो, ये भी मैं नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूं कि आंखों के भीतर आंख ही है, चैतन्य नहीं। चैतन्य तो अत्यंत दूर है, भीतर कहां है, क्योंकि दूरी का एहसास होता है जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। इसलिए शरीर के भीतर परमात्मा है ये अनुभूति नहीं होती। आत्मा शरीर के भीतर है, परमाणुओं के भीतर चैतन्य होता है। परमाणु तो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणाधिपति है जिसमें अवकाश ही नहीं। एक एक परमाणु अनंत गुणों का पिंड है जिसमें अवकाश ही नहीं, उसमें परमात्मा कैसे वास करे। चैतन्य सत्ता स्वतंत्र अपने में है और अनंत परमाणु अपने में। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में मिलता नहीं तो चैतन्य परमात्मा परमाणुओं में कैसे मिले। ये भेद विज्ञान होता है। इसलिए देह में हूं ऐसा नहीं, मैं चैतन्य मात्र हूं। आज तक विधि को ही पहचाना नहीं, साधना का स्वरूप ही पहचाना नहीं। आज तक यही किया, जितनी भी जगह गए, मंदिरों में गए, इतने इतने देरासरों में गए, परमात्मा मिला क्यों नहीं। मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता।
क्योंकि मनुष्य का बनाया हुआ परमात्मा मनुष्य से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। खुद का ही बनाया हुआ भगवान है, खुद के बनाए हुए भगवान। मनुष्य खुद पहले भगवान तैयार करता है, खुद के बनाते भगवान में फिर वो जिंदगी भर झुकता है, और जब भगवान मिलते नहीं तब कह देता है कि भगवान होते ही नहीं है। किसने देखा भगवान को? क्योंकि खुद के बनाए हुए पत्थर की प्रतिमा में वो भगवान को देखना चाहता है, पत्थर में भगवान को देखना चाहता है, कभी नहीं दिखेंगे। यहां पर चैतन्य मूर्ति, ये ज्ञायक मूर्ति, मैं इस ज्ञायक मूर्ति में परमात्मा का दर्शन करता हूं। हे ज्ञान दीपक, ये अनुभूति तुम्हें हो, तुम छूटो उससे, उससे तुम छूटो। इसलिए आज तक मुझे बाहर का जो मंदिर है वो कभी मंदिर के रूप में नहीं दिखाई दिया। मुझे सचमुच ये मंदिर मंदिर के रूप में नहीं दिखाई दिया। मुझे एक सजा सजाया हुआ कलाकृति वाला एक मकान, मकान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। ये मंदिर नहीं दिखता, एक मकान दिखता। ईंटों से, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ एक मकान है और कुछ भी नहीं। और ज्यादा तुमसे मैं कहूं तो दुकान के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। जहां पर रुपये का व्यवहार होता हो, लेन देन होती हो, जहां पर कुछ चढ़ा कर जाओ और कुछ मिल जाए, जहां सौदा होता हो। मेरी पत्नी बीमार है, ठीक हो जाए तो यहां पर मैं इतने रुपये चढ़ा दूंगा। जहां पर यह सौदा होता हो, इसे मैं दुकान न कहूं तो और क्या कहूं। जहां पर यह सौदा होता हो कि मैं बीमार हूं, ठीक हो जाओ तो नए एक देरासर का निर्माण करा दूंगा। बीमार हूं, मृत्यु की घड़ी पर हूं, कुछ मेरा ठीक हो जाए, बाहर का संसार ठीक हो जाए, उसमें भी गिनती करते करते हिसाब लगाते हैं। एक आदमी बीमार था, परमात्मा के पास में गया, वहां परमात्मा तो कुछ बोले नहीं, मगर गुरु बैठे थे। गुरु को कहा कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे लिए प्रार्थना करो। गुरु ने कहा करूंगा, मगर एक शर्त है, उसके लिए पैसे लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे। ऐसे शिष्य को गुरु भी ऐसे ही मिल जाते हैं। शराबी को शराबी मिल जाता है, जुआरी को जुआरी मिल जाता है, और दुकानदारों को दुकानदार मिल जाते हैं। 5 रुपये लगेंगे। उसने कह दिया ठीक है, क्योंकि बीमारी से इतना पीड़ित था। थोड़े दिन बाद वो ठीक हो गया, बीमारी दूर हो गई। गुरु के पास में चेहरा दिखाना बंद कर दिया कि फंस गया, अब करूं तो क्या करूं। अब गुरु ने ही सामने से उसके घर पे जाना शुरू कर दिया पैसा लेने के लिए। आहार के बहाने पैसे लेने जाते, और जैसे ही पैसे लेने जाए कि वो छुप जाए। एक बार तो बीच रास्ते पर ही पकड़ लिया, जा रहा था दुकानदारी करने, पकड़ लिया कि 5 रुपये का क्या हुआ। वो कहता है 5 रुपये किस बात के, तू बीमार था। मुझे एक विचार आता है, क्या मैं इतना बीमार था? 5 रुपये जितना बीमार था? थोड़ा कम बीमार था, मुझे ऐसा लगता है। 2 रुपये जितना बीमार था। जिसकी भक्ति भगवान के सामने, गुरु के सामने, धर्म के सामने ऐसी भक्ति हो 5 रुपये और 2 रुपये की, वहां धर्म कैसा, उसे मैं दुकान कहता हूं, वो धर्म नहीं कहता हूं। धर्म यहाँ मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर मनुष्य से उत्कृष्ट नहीं हो सकता। अपने ही विकल्पों की स्थापना की है। मंदिर में परमात्मा की स्थापना नहीं करता, विकल्पों की स्थापना करता है। जैसी रोटी बनानी है तो रोटी गोल बनानी है तो रोटी में अपने विकल्प की स्थापना कर दी। जैसे विकल्प है रोटी बनाने के, दुकान बनाने के, ऐसे ही ये विकल्प है भगवान बनाने के। 1 फुट की मूर्ति, 2 फीट की, 3 फीट की, कितनी मूर्ति बनानी है, कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, कैसा आकार, ये विकल्प है और विकल्पों की स्थापना होती है। सिद्धों की स्थापना मूर्ति में नहीं हुई, विकल्पों की स्थापना हुई है। जड़ की स्थापना जड़ में हुई है, क्योंकि चेतन की स्थापना चेतन में होती है। यह जागृति, चेतन की स्थापना चेतन में होती है, चेतना में होती है। द्रव्य की स्थापना पर्याय में होती है। हे ज्ञान दीपक,
तुम जागो। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के बिना तुम्हें मंदिर का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस जगत में मुझे मंदिर, मस्जिद, कल ही मुझे किसी ने पूछा कि आप देरासर में क्यों गए? इसलिए क्योंकि मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, मैं पागल खानों में भी जाता हूँ, इसलिए मैं देरासरों में जाता हूँ। मैं जेलों में भी जाता हूँ, इसलिए मैं देरासरों में जाता हूँ। दुनिया की ऐसी ऐसी जेलों में भी मैं गया। जब जेलों में जाने में मुझे डर नहीं तो यहाँ क्यों? मैं सब जगह जाता हूँ और ये बताने जाता हूँ कि परमात्मा यहाँ नहीं है। यहाँ परमात्मा मानना, इसका नाम पागलपन है। यही पागल खाना है। यहाँ पर परमात्मा है ऐसा मान करके बंद जाना, इसी का नाम कारागृह है, जेल है। मैं ये बताने के लिए जाता हूँ, मुक्त हो, विकल्पों से मुक्त होकर के विकल्पों की जो स्थापना की है, विकल्पों की स्थापना, और सभी की विकल्पों की स्थापना अलग अलग है। कोई बुद्ध की मूर्ति बनाता है तो अपने विकल्पों को, चाइना में बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल अलग बनती है, भारत में बिल्कुल अलग बनती है, थाईलैंड में अलग बनती है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में बिल्कुल अलग अलग। मैंने इस पृथ्वी पर बुद्ध की इतनी प्रकार की मूर्ति देखी, इसलिए तो कोई सिटिंग बुद्धा, कोई लाफिंग बुद्धा, कोई स्लीपिंग बुद्धा, कोई सिटिंग बुद्धा, अलग अलग प्रकार के बुद्ध बनाते हैं। ये विकल्प की ही स्थापना है और कुछ भी नहीं। ये विकल्प की स्थापना है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा तो यहाँ है, यहाँ है। और जिसने विकल्पों की जो स्थापना है वो विकल्प को भी यहाँ पर स्थापित नहीं किया, विराजमान नहीं होने दिया। राजा के सिंहासन पर राजा बैठते हैं, ज्ञान की पर्याय पर न्यायक बैठता है, श्रद्धा की पर्याय में चैतन्य परमात्मा बैठता है। विकल्प की, विकार के भाव श्रद्धा की पर्याय में बैठते नहीं। वो आसन उसके लिए शोभा नहीं देता, उन विकल्पों के लिए। इसलिए ज्ञानी श्रद्धा की पर्याय में स्थापित करते हैं न्यायक देव को। ये न्यायक देव की प्रतिष्ठा है, इसलिए मैंने ज्ञान दीपक को प्रतिष्ठाचार्य कहा। ये प्रतिष्ठाचार्य। मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति के सामने बैठते हो तो दर्शन मत करना, मैं तो दर्शन करने को कहता हूं। दर्शन करो, और करके तुम इतने उब जाओ कि परमात्मा तो वहां मिला ही नहीं, तब फिर तुम अंदर जाओ। दर्शन करो, मगर दर्शन करके जो तुम्हें भाव उत्पन्न हो, उन भावों से भी तुम्हारा भेद विज्ञान हो। दर्शन तुम करो, दर्शन तुम करो। असली स्थापना वहां पर नहीं, यहां पर होती है, यहां पर होती है।